कुछ नहीं है, तेरा तेरा कुछ नहीं है, सब यहीं धरा रह जाए। सब अच्छे अच्छों की अंटी खुल जाती है यार, अच्छे अच्छों की। इसलिए मेरा आपसे कहना है तो सुनो। कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोगों से कहते हैं बोले भाई भजन कर लो, भक्ति कर लो। बोले कर लेंगे महाराज, ये तो बुढ़े लोगों का काम है भक्ति भक्ति करना। तो हम जैसे सर और मैडम का क्या काम ना भाई। तेरे सर और मैडम तो गुंडागर्दी करो, तुम भक्ति क्यों करोगे? हैं क्या करना है? सुनिए, जवान बच्चे कहते हैं, आजकल के युवा बच्चे ज्यादा अधिकांश, महाराज ये तो वृद्ध लोगों का काम है। चलो ठीक है, भक्ति करना बुड्ढों का काम है, मान लिया मैंने, बुड्ढों का काम है, लेकिन जवानों का काम क्या है भाई? जवाब दे दो, जवानों का काम क्या है? तो सीधी सी बात है कि बुड्ढों का काम है भक्ति करना और जवानों का काम है गुंडागर्दी करना। ये हो सकता है और क्या है? लेकिन सुनो माय डियर, बालापन में भक्ति करने का फल अमृत के समान मिलता है। किसके समान? अमृत के समान। और जवानी में भक्ति करने का फल घी दूध मक्खन के समान मिलता है। और बुढ़ापे में भक्ति करने का फल पानी के समान मिलता है। क्या पीना है का कछू बोल ले है का? ओ भैया, और कोई भरोसा नहीं है। वो पानी मिले न मिले, बुढ़ापे में पानी तक नहीं मिलता। पिटके छिदके कुटके बहुते कम मरेगी। मुंह पे ना हो सेवा तेरी मैया की, तू और तेरी मैया लेकर जाना, कम मरेगी रे बुढ़िया। माँ की सास की बात बहुओं को कांटा लगती है। मान लो कांटा नहीं, गोली मार दी हो। पानी भी नहीं मिलता किसी को। जरूरी है कि तू बुढ़ा होगा जब पानी पिएगा, भक्ति करेगा। तू जवानी में मर गया तो क्या करेगा? क्या करेगा पता? कुछ नहीं कर सकता। इसलिए जिनका बालापन सुधर जाता है डियर, उनकी जवानी सुधर जाती है। और जिनकी जवानी सुधर जाती है उनको बुढ़ापा सुधारने की जरूरत नहीं, अपने आप सुधर जाता है कि नहीं? राधे राधे बोलोगे कि नहीं? बुलाऊं पुलिस? जोर और जोर से बोलना। क्या बहुत अच्छा, एकदम चिकने गड़ा हो, कितना भी डाल दो सब नीचे। इसलिए प्रेम करो, भक्ति करो, और मैं तो कहता हूँ गुंडागर्दी भी करो ना, जम के करो। फिर आधे अधूरे की कोई वैल्यू नहीं होती। हाँ जी, सही है कि गलत है? नाम करो तो फिर जब गुंडा ही बनना चंबल में जाके बसो। हाँ जाओ मुरैना, चंबल घाटी मुरैना माँ जाओ, धौलपुर से आ गया। लेकिन अब जाइए मत, मैं उड़ा देगी पुलिस। पहले तो न जाती, अब तो पुलिस वहीं पड़ी रही। इसलिए अधूरे व्यक्ति की कोई भी वैल्यू नहीं है। मेरा आपसे कहना है, अगर भक्ति करो तो जम के करो। दुनिया सबसे ज्यादा रोक लगाती है तो तुम अच्छा काम करते हो तब रोक लगाती है। अजमा लेना दुनिया को, तुम बुरा काम कर लो कोई टोकेगा नहीं तुमको। और तुम मस्तक पे तिलक लगा करके निकल जाओ, तुम्हारा पड़ोसी और पड़ोसी हो भगतानी बन रही है, 100 मुंह से खाए पिलैया, बैठ तपस्या कर रही है। तो चूल्हे में दे दे तो पड़ोस देख मान जा। सबसे पहले आग लगेगी पड़ोसी की। हाँ, सबसे पहले। दुश्मनों को मारने की जरूरत नहीं है दुनिया में। जो तुम्हें मार जाए क्या औकात दुश्मन की? अपना ही अपने को छोड़ दे तब मारे ना दुश्मन। अपना ही अपने को मार देता है।
अपने ही गिराते हैं नशे मन पे बिजलियां, नशे मन पे बिजलियां। अरे गैरों ने आके, गैरों ने आके फिर भी हमें थाम लिया है। दुश्मन न करे दोस्त ने वो, तूफान में हमको छोड़ के साहिल पे आ गए। अपने ही गिरा दिया। इसलिए तुम्हें होशियार किससे रहना है? तिलक लगा के जाओ, भक्तानी आज बन जाओ, भक्त आज बन जाओ, लेकिन जब अपने आ जाएं चुप दुबका लो, निकल जाओ घूंट मार, चाहे देवर लगे घूंट मार दें, बचना है ना। देवर को बालक लगे बहुत मार दे, और जब फिर और चाहे सामने तो दुश्मन आ रहा हो, जो पक्का दुश्मन है तुम्हारा, खोल दे, कुछ नहीं कहेगा। अजमा लेना। उनको क्या मतलब तो तुम्हारे अपनों को है ना, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए तुम्हारे अपने ही पूरे जीवन की ताकत को झोंक देते हैं, तुम्हें नीचा करने के लिए अपनी ताकत को। हाँ, बचना है अपनों से। हाँ, ये सब कथाएं सिखाती हैं, सत्संग सिखाते हैं, सीखने को प्राप्त होता है। तो कल इसी जगह पर चतुर्दिवस रहेगा कथा का, और सुंदर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव हम और आप मिलकर के मनाएंगे। बड़े भागी होते हैं वो लोग जो भगवान को शम में जाते हैं। समझना, दुनिया के जन्मोत्सव में हमने बहुत जाकर के मीटिंग पार्टियां की हैं, लेकिन सुनो, जो दुनिया में उत्सव होते हैं वो उत्सव नहीं होते, वो पार्टी होती है कि नहीं? फंक्शन पार्टी, और पार्टी का और उत्सव का दोनों का भाव अलग अलग है। भगवान के यहाँ दरबार में उत्सव होता है और वहाँ पार्टी होती है। पार्टी का मतलब होता है जहाँ पाप होने की संभावना होती है। हाँ जी, पार्टी का मतलब जहाँ पाप होने की संभावना होती है। लेकिन यहाँ ये उत्सव है, यहाँ सिर्फ पुण्य होते हैं मेरे प्यारे। धर्म करते हैं और धर्म कराते हैं, भगवान के कीर्तन में नाचते हैं, झूमते हैं और झुमाते हैं प्यारे। राधे राधे। और सुनो, दुनिया की पार्टियों में नाच नाच के अगर नाच भी लिए, पेट टूट गया, लंगड़े हो जाओगे हैं, और मर भी गए तो नरक में जाओगे। गंदे गानों पे नाचोगे तो गंदे नहीं थे, वहां नाचोगे तो नरक में जाओगे, मर गए तो। लेकिन यहाँ मैं कहता हूँ, मेरे गोविंद की कथा सुनते सुनते मर भी गए मेरे प्यारे, तो विश्वास करना सीधे स्वर्ग में जाओगे, सीधे। ताली मत बजाना, टूट जाएंगे। माटी को धोदाओ। बड़ा सुंदर प्रसंग आगे का आता है। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को समझाते हैं। भगवान कपिल देव की कथा राजा परीक्षित को सुनाया। कपिल देव ने क्या किया? भगवान कपिल देव ने अपनी माता देवहूति को ज्ञान उपदेश दिए थे। पुत्र हो, एक हो, लेकिन एक कथा का महत्व यहाँ से मूल कथा क्या है? बोले एक पुत्र हो लेकिन कपिल देव जैसा हो। कैसा हो? जो पिताजी छोड़ के चले गए और माता रो रही हैं, बैठ करके याद में अपनी माँ को सांत्वना दी, प्रेम दिया और उनको ज्ञान दिया। ऐसी संतान होनी चाहिए। माँ ने हाथ जोड़ के कहा कपिल देव से, बोले प्रभु मैं तुम्हारे विषय में सोच समझ गई हूँ कि तुम साधारण नहीं हो, तुम असाधारण हो, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि तुमको पाने का मार्ग कौन सा है, किस मार्ग से मुझको पाया जाए। भगवान कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मेरे पाने के द्वार भागवत रामायण 9 द्वार बताती है मेरी भक्ति के। प्रथम भगत संतन कर संगा, ए दूसरी रति मम कथा प्रसंगा।
लेकिन भागवत में अनेकों मार्ग हैं मेरे, अनेकों मार्ग हैं भागवत के अंदर। सुनिए, हमारे किसी मन से, वचन से, क्रम से, वाणी से किसी व्यक्ति को दुख न पहुंचे, किसी भी प्रकार से। भूखे को भोजन मिल जाए, असहाय को सहारा मिल जाए, समझे, हमारा भी पेट पालन हो, सामने वाले का भी पेट पालन हो। किसी की भूख को हम देख करके चुपचाप लौट ना आए, उसकी भूख का इंतजाम करें, उसके भोजन का इंतजाम करें, हैं? किसी गरीब की बेटी को हमारे धन की आवश्यकता है तो वहां में लगा देना चाहिए। किसी के आंख के आंसू के हम आंख के आंसू को पहुंच सकें या ना पहुंच सकें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन किसी की आंख का आंसू न बने जो हमारे द्वारा उसकी आंखें आंसू आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। यही मेरी भक्ति है। मेरे किसी भी पथ पर, संसार में कई मार्ग हैं मुझे पाने के, किसी भी मार्ग पर किसी व्यक्ति का अनित ना हो, तेरे द्वारा वही मेरा मार्ग है। बोल राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा। अभी सिवनी मध्य प्रदेश से हमारे आश्रम वृंदावन में ट्रस्ट में कुछ सेवाएं भेजी हैं उन लोगों ने, जिसमें सिवनी मध्य प्रदेश से किसी ने गुप्त दान दिया है, किसी माता बहन भाई बंधु ने 2100 रुपये। जो समय मुझे यूट्यूब पर सुन रहे हैं, जोरदार ताली बजाएंगे। सिवनी से ही किसी भाई बंधु ने 5100 रुपये का गुप्त दान दिया है, जोरदार ताली बजा करके अभिवादन करें। भोपाल मध्य प्रदेश से किसी व्यक्ति ने 501 रुपये की सेवा भेजी है, जोरदार ताली बजा करके अभिवादन करेंगे। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से ही किसी व्यक्ति ने 11,1111 रुपये की सेवा भेजी, जोरदार ताली बजा करके अभिवादन करें। ये सेवाएं, इन्हीं सेवाओं से दीन दुखियों की सेवा हम लोग करते हैं, और इन्हीं सेवाओं के द्वारा आज वृंदावन की उस महंगी जमीन भूमि पर हमने निर्माण करवा रहे हैं अनाथ आश्रम का, छोटे बच्चों के अनाथ आश्रम और वृद्धाश्रम का। तो मैं आपसे मांगूंगा नहीं, क्यों, पहले वचन दे चुका हूं मैं आपको, जो आपका भाव बने। मैं तो कहता हूं एक एक रुपया भी, 1 रुपया अगर किसी दुखिया के खाते में हमारी पुण्य कमाई में से 1 रुपया भी जुड़ जाए तो मैं दे देना चाहिए। और 1 रुपया जाने के बाद में 1 लाख कमा करके बुलाए तो वो 1 रुपया दे देना ही चाहिए। आपका जो भाव है, लेकिन बगैर बोले हम किसी का 1 रुपया भी नहीं लेंगे, बोलना यहाँ से पड़ेगा। अभी 501 रुपये, 511 रुपये आपके यहाँ से पहुँचाए हैं, उनके लिए आप ज़्यादा रसीद लेकर के जाना यहाँ से, बिना रसीद के किसी का धन नहीं लेते हैं, क्योंकि हमें भी ट्रस्ट में दिखाना पड़ता है। हम कोई वैसे नहीं बल्ली लगा करके बोलते हैं जैसे, हम वो कथावाचक नहीं है। आप हमारे यूट्यूब चैनल को खोल करके देखें, टीवी पे कार्यक्रम आते हैं हमारे, तो आप उनको भी देख सकते हैं। जैसा आपका भाव बने वैसा आप सपोर्ट सहयोग करें, बाकी मांगना मेरा किसी से नहीं है। भंडारे की बात मैंने कही, भंडारा हर दूसरे दिन या हर प्रतिदिन मैं कोशिश करूंगा। आज मैं 3री बार यहाँ बांटा है, पहले वृंदावन में बांटा, वृंदावन के बाद में फिर आपके धौली बाबू के पीछे कुछ झोंपड़पट्टी में कुछ गरीब अधिक रहते हैं बेचारे, जिनको अभी मैं 4-5 दिन पहले वस्त्र बांट करके आया था, गर्म कपड़े, उनको भोजन दिया, फिर उनको देने के बाद फिर लास्ट में यहाँ में आया। और कल की भी सेवा रहेगी मेरी, लेकिन कल की यहाँ नहीं रहेगी, कल की सेवा मेरी नंदगांव बरसाना रहेगी। मैंने सुना है, मेरे पास सुबह खबर आई थी, वहाँ लेकर के मेरे को प्रसाद बना करके जाना है। परसों की सेवा यहाँ रहेगी, परसों की सेवा यहाँ रहेगी, और क्या सेवा रहेगी, क्या बांटना है, ये परसों तय करेंगे हम। बोलो राधे राधे। तो आश्रम में या अन्य क्षेत्र में जैसे भंडारे गरीबों के लिए जाते हैं, वहाँ वो नाम भी बता दिया करें कि हम आश्रम के नाम से दे रहे हैं या अन्य क्षेत्र में दे रहे हैं, भूखों को भोजन कराने के लिए दे रहे हैं या फिर अनाथों के आश्रम के लिए दे रहे हैं, ये भी आप बताया करें, जिससे हम एंट्री कर लिया करें, तो हमें भी जवाब देना पड़ता है उन पर। आइए सुखदेव जी महाराज परीक्षित को एक दानी की कथा सुनाते हैं। वो दानी थे
राजा बलि। देखिए कभी कभी किसी पे अधिक विद्या, अधिक चीज कोई लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड आ जाती है। लिमिटेड जो वस्तु रहती है उसका मद नहीं रहता, उसका अहंकार कम रहता है। लेकिन जो चीज अनलिमिटेड आ जाती है उसका हमें अहंकार ज्यादा हो जाता है। अब वो अधिक का मतलब अधिक ज्ञान होना, ये भी अभिमान की निशानी है। अधिक ज्ञानी, जो ज्यादा ज्ञानी होते हैं ना, उन ज्ञानी लोगों का मन जमीन में बैठ करके कथा सुनने में नहीं लगता। वो सोचते हैं अरे यार मैं इतना बड़ा ज्ञानी होकर के वो जमीन में बैठ के कथा सुनूंगा। समझना, अधिक ज्ञानी होना, ज्ञानियों को में अभिमान हो जाता है। अधिक विद्वान होना, उनको भी अभिमान हो जाता है। अधिक बलवान होना, उनको भी अभिमान हो जाता है। अधिक धनवान होना, उनको भी अभिमान हो जाता है, धन का अभिमान। अधिक विद्या का अभिमान है। कुछ ज्यादा पढ़े लिखे लोग भी कथा कम सुनते हैं। ज्यादा पढ़े लिखे टीचर लोग, कोई टीचर है तो नहीं भी है यहाँ, है तो नहीं? कितने बताओ जरा हाथ उठा के। 1 2 टीचर, क्या बात है? टीचर नहीं है? चलो नहीं है तो बढ़िया, एक ही है। बहन जी थोड़ा कान बंद कर लियो, कह दूं? चाहे खोल लो, जो होगा देखा जाएगा। ज्यादा विद्या जिस पे होती है ना, उनको भी कभी कभी अभिमान हो जाता है। ओ मैं इतना पढ़ा लिखा होकर के जमीन में बैठ के कथा को सुनूंगा और ये गांव नगर के लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? देखो देखो, इतना पढ़ा लिखा होकर के, इतना प्रोफेसर बन करके और इतना बड़ा टीचर बन करके जमीन में बैठ के कथा सुनता है। शर्म नहीं आती? मुझे शर्म लगेगी। लेकिन वही पढ़े लिखे बाबूजी जब घर जाते हैं ना, यहाँ कथा सुनने में जमीन में बैठ के ताली बजाने में शर्म लगती है, कीर्तन में, और वही टीचर साहब घर जाते हैं और घर जा करके उनके छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे हीलू, क्या नाम है, नीलू मीलू, हाँ जो भी है, वो रोने लगते हैं तो पत्नी जी उसकी गोद में दे देती हैं कि लो टीचर साहब खिलाओ इनको। तब नहीं सोचता है कि पड़ोसी देखेगा तो क्या कहेगा, इतना पढ़ा लिखा होकर बच्चे खिला रहा है? तब नहीं सोचता। या बच्चे खिला रही है तब नहीं ला जाती। और फिर वो बच्चे क्या करते हैं, वो थोड़ी देर पीछे ही मलमूत्र त्याग देते हैं गोद में। अब तो बिगड़ भी गया, पढ़ा लिखा बिगड़ गया, पढ़ा लिखा ही बिगड़ गया। अब नहीं ला जाती उनको कि ये तो मलमूत्र में बिगड़ भी गया मैं। लेकिन भगवान के कीर्तन में, भगवान की कथा सुनने में शर्म आती है। मेरे प्यारे, मैं तो कहता हूँ इस सभा से बड़ी संसार में तेरे लिए जीवन में कोई सभा हो नहीं सकती। इस मंच से बड़ा तेरे लिए जीवन में कोई मंच हो नहीं सकता। और मेरे कृष्ण से बढ़कर के तेरा कल्याण कोई कर नहीं सकता। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। इसलिए अहंकार नहीं होना चाहिए। राजा बलि को अभिमान हो गया। यज्ञ का निर्माण कराया एक का, और यज्ञ ऐसी कराई बोल के इस यज्ञ पे पूर्ण होते ही और मैं सर्वस्व पृथ्वी पर, पाताल पर, स्वर्ग पर सब पे अपना अधिकार जमा लूंगा। माता लक्ष्मी भगवान नारायण से कहती है कि हे प्रभु ये क्या हो रहा है? अगर ये बलि सब कुछ ले लेगा तो तुम्हारी संतान कहाँ रहेंगे? हाँ भाई 16,108 तो तुम्हारी वैसे ही है कि ना? कितनी है? और हर एक पे 10-10 और है बच्चा। 16,108 तो वैसे ही, और हर पत्नी पे 10-10 बच्चे। और कितना बड़ा फैमिली हो गई है? जब कहीं जाती होगी, वो जाते होंगे वो भगवान लेकर परिवार को, तो 2-4 ट्रेन से काम नहीं चलता होगा। और जिस समय जगते होंगे ना सुबह सुबह, तो मान लो
कि धौली पे रेलवे स्टेशन पर यात्रीगण जगे हुए हैं, पड़े हुए हैं। भगवान बोले ठीक है। तो भगवान ने क्या किया? भगवान ने फिर एक विप्र के ब्राह्मण के यहाँ अदिति मैया के गर्भ से जन्म लिया है। माँ के गर्भ से जन्म लेकर के, अवतार लेकर के भगवान वामन उंगल के और हाथ में कमंडल, एक हाथ में छाता, पैरों में काट के खड़ानू, सुंदर स्वरूप, दिव्य स्वरूप, ब्राह्मण का जन्म, ब्राह्मण का अवतार। भगवान ब्राह्मण कुल में जन्म लेकर के कर्दम ऋषि के यहाँ जन्म लेकर अवतार लेकर के आते हैं। माता से प्रार्थना करते हैं और आज्ञा मांग करके माँ और राजा बलि के दरवाजे पर राजा बलि के दान की परीक्षा लेने के लिए, दानी और दान की परीक्षा लेने के लिए पहुंचे। एक बात ध्यान रखो, कभी भी अभिमान मत करना। भगवान को सब कुछ अच्छा लगता है, तुम कुछ भी करो, तुम्हारी पर्सनल जीवन से मेरे गोविंद को कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर तेरे हृदय में अहंकार पैदा हो गया तो मान लेना चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण समझते हैं कि अब दूसरा कंस पैदा हो गया है। राम सोचते हैं कि रावण आ गया है। फिर भगवान को अपना मत कहना। मेरे प्रभु ने राजा बलि के दरवाजे पर जाकर के अलग जगा दिया और बलि महाराज आए। बलि महाराज ने आकर के पूछा क्या चाहते हो? बोले 3 पग भूमि मात्र। बुलाओ बुलाओ, ये थोड़ी जगह दे दीजिए, ठाकुर जी आ रहे हैं, थोड़ी जगह बीच में से दे दो, बीच में से दे दो, ऐसे ही करके। हाँ ऐसे, अरे आप तो बहुत समझदार, दे दो। वामन रूप धारण करके आए, आइए स्वागत करते हैं। बोले वामन भगवान की जय। राजा बलि के दरवाजे पर खड़े हो गए। देखिए दर्शन कीजिए, टच मत करना कोई भगवान। एक बार जोरदार ताली तो बजा दो। बलि राजा के द्वार और पधारे, बलि राजा के द्वार, हाँ बलि राजा के द्वार पधारे, बलि राजा के द्वार, ब्राह्मण के कृष्ण मुरारी पधारे, बलि राजा के द्वार, ब्राह्मण बन के कृष्ण मुरारी पधारे, बलि राजा ऊपर बलि राजा के द्वार पधारे, बलि राजा के द्वार, बलि राजा के द्वार पधारे, बलि राजा के द्वार, ब्राह्मण बन के कृष्ण मुरारी पधारे, बलि राजा के द्वार, ब्राह्मण बन के कृष्ण मुरारी पधारे, बलि राजा के द्वार। बोल वामन भगवान की हो। द्वार पर पहुँच गए भगवान, 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 जगत में महिमा बड़ी महान, जगत में महिमा बड़ी महान, ओ महिमा बड़ी महान, महिमा बड़ी महान, सब उनकी जय जयकार, महिमा बड़ी महान, अरे सब उनकी जय जयकार। ब्राह्मण
ओ ब्राह्मण बन के कृष्ण मुरारी पधारे राधा के ब्राह्मण बन के कृष्ण मुरारी पधारे राधा के मांग रे भूमि तीन पगया बलि से कहने लगे महाराज 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 और दानी दानी कहे आपको दानी दानी कहे आपको दानी दानी कहे आपको भरो मेरा भंडार दानी दानी कहे आपको भरो मेरा भंडार ओ ब्राह्मण ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के कह लो बोल वामन भगवान की जय। जो व्यक्ति वामन भगवान की कथा सुनता है उसके घर में अन्न धन की कमी कभी नहीं रहती, उनके घर में भगवान का वास रहता है। तेरे द्वार खड़ा भगवान हो तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली तेरी होगी जगत होगा जगत में नाम अमर कर ले रे तू अपना भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान लुटा दे रे सर्वस अपना मान ले कहना मेरा हो आज लुटाए सर्वस अपना मान ले मेरा कहना लुट जाएगा कट जाएगा मिट जाएगा जन्म जन्म का फेरा रे जन्म जन्म का फेरा तू छोड़ सकल दान अमर कर ले रे तू अपना दान भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली भगत भर दे झोली
सारी धरती देख ले, डोला गगन में सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन में सारा। डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन में सारा। डोल उठी सारी पृथ्वी देख ले, डोला गगन में सारा। ओ बीज मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। तेरे दान की होगी पहचान, तेरे नाम की होगी पहचान। वचन सुन ले तू अब नादान, भगत भर दे जोड़ी, भगत भर दे जोड़ी। आपसे अच्छा है ये। ऐसे मत नाचो, ऐसे नाचो करके इनको दिखा दे, इनको दिखाओ। लो ऐसे करके, क्या बात है, हाँ दिखाओ ऐसे करके। तुमसे अच्छा है, कम से कम पैर कीर्तन में नाच तो रहे हैं, तो माटी के धौधाम की तरह खड़े हो, 8-8 फुलका खा के, पराठे खा के हैं, और कोई ऐसे बैठा है, और कोई यूं खड़ा है, यूं जेब में हाथ देके, और कोई यूं, जन पता नहीं है बंदरिया का खेल हो रहा है? एक बात बताऊं, जवान कितने हैं यहाँ? हाथ उठा के बताओ, उठाओ जरा, तुम्हें कसम है मेरी, उठाओ जरा हाथ जो जवान है। ए हेलो, एक्सक्यूज मी सर, उठाओ जरा हाथ, जवान उठाओ उठाओ। एक बहुत बढ़िया बात बताऊंगा, जो जवान है वो हाथ उठाओ। देखो बुड्ढे भी उठा रहे हैं, बुड्ढे भी जवान हो गए। अरे कथा का फर्क है मेरे प्यारे, ये कथा का असर है, जो बुड्ढे भी जवान होकर के बात करते हैं। सीधे सीधे उठाओ दोनों हाथ, जवान। कह दूं एक बात, कह दूं? बोलो कह दो, बोलो कह दो। सुनो, धिक्कार है तुम्हारी जवानी के लिए, तुम्हारी कसम भैया। वो जवानी जवानी ही क्या, जिस जवानी में मेरे कृष्ण की रवानी न हो। जवानी में जिस व्यक्ति ने भगवान की कथा न सुनी, भजन न किया, मैं तो कहता हूं धिक्कार है वो जवानी। जिस जवानी में माँ बाप की सेवा न की, धिक्कार है वो जवानी। जिस जवानी में गलत संग किया, धिक्कार है वो जवानी। और जिस जवानी में भगवान के मंदिर में जीव गया, कथा सुनी, माँ बाप की सेवा की, उस जवानी के लिए सैल्यूट करता है सुखपाल महाराज जी, सैल्यूट। इसलिए कहा, डोल उठी है सारी धरती देख ले, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत का पालन हारा रे, जगत का पालन हारा। तू छोड़ सकल संसार, भजन कर ले रे, तू दिन रात भजन कर ले। जोड़ी भगत तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत मेरे जोड़ी भगत बने जोड़ी। ओ प्यारे, तेरी सावरी सूरत में बसिया, बस बसिया, आज ये पैरो रसिया। तेरी सावरी सूरत में बसिया, बसिया, आज यही पैरो शाम रसिया। ओ तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यही पैरो शाम रसिया। तेरी सावरी सूरत मन बसिया, आज यही पैरो शाम रसिया। आज यही पैरो शाम यही पैरो, आज यही पैरो शाम यही पैरो। अच्छा सुनिए, भगवान के लिए कौन कौन नाचना पसंद करते हैं? जो नाचना जानते हैं वो अपने स्थान पे खड़े हो जाओ।
जो नाचना जानते हैं उनको 100 बंदे पड़ोसी की। अपने स्थान पे खड़े हो जाओ, और जो पीछे हैं वो अपने स्थान पे खड़े हो जाए जो नाचना जानते हैं, और गाएंगे मेरे साथ। मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया 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 पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया 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 पिया, मैं तुमको मनाऊंगी बनके जुगनिया बनके जुगनिया वृंदावन जाऊंगी बनके जुगनिया वृंदावन जाऊंगी बनके जुगनिया चुनरिया तेरी पिया चुनरिया तेरी पिया। ओ भैया ऐसे नहीं, भगवान की जोगन ऐसे नहीं बना जाता। भगवान की जोगन बनने के लिए जोगन बनना पड़ता है। ऐसे करो, निकालो अपना अपना घूंघट, लगाओ। अच्छा मैं हम लगाए तुम ना लगाओ, लगाओ घूंघट। अरे लगाओ ना भगवान के लिए। सुनो दुनिया ये मत सोचो दुनिया देखेगी तो क्या कहेगी। दुनिया जाए चूल्हे में जाए दुनिया। अगर भक्ति करने वाले से दुनिया जलती है तो भाड़ में जाए दुनिया, तो भक्ति करो करो। और सुनो ये दुनिया क्या कहेगी ये मत सोचो, ये सोचो अगर आज मैं भगवान के लिए नहीं नाचा तो मेरा कृष्ण क्या कहेगा, वो राधा रानी क्या कहेगी। डालो घूंघट प्यारे और कहो मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया 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 पिया, मैंने ओढ़ी चुनरिया तेरी पिया पिया पिया, ओ मैं तुमको मनाऊंगी क्या हो बनके जोगनिया गाना की वृंदावन जाऊंगी बनके जोगनिया गाना की वृंदावन जाऊंगी ये जोगनिया गाना की वृंदावन जाऊंगी श्याम सुंदर की जोगन बन जाऊंगी श्याम सुंदर की जोगन बन जाऊंगी श्याम रंग में रंग जाऊंगी श्याम रंग में रंग जाऊंगी श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया श्याम पिया मोरी रंग दे चुनरिया ऐसी रंग दे कि रंग लाई चुनरिया धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया हरि ना लगाऊं मैं तो पीनी ना लगाऊंगी अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया बिना रंगाई में तो घर नहीं जाऊंगी बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया बीत ही जाए चाहे सारी उमरिया रूठे अगर जो मेरे पिया 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 रूठे अगर जो मेरे पिया मैं उनको मनाऊंगी। कौन कौन मनाएगा भगवान को बताओ, दोनों हाथ उठा दो और कह दो बनके जोगनिया बनके जोगनिया बनके जोगनिया वृंदावन जाऊंगी। बाके बिहारी से लड़ गए नैना बाके बिहारी से लड़ गए नैना बिन देखे मोहे चैन पड़े ना बिन देखे मोहे चैन पड़े ना आगे बिहारी से लड़ गए नैना आगे बिहारी से लड़ गए नैना बिन देखे मोहे चैन पड़े ना बिन देखे मोहे चैन पड़े ना नैना लगा के बिहारी से नैना लगा के बिहारी से ओ नैना लगा के बिहारी से नैना लगा के बिहारी से मैं उनकी हो जाऊंगी
प्रेम से कह दो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बन के जोगनिया कान्हा की और वृंदावन जाऊंगी। आनंद आया है तो राधे राधे बोल दो, जोर से बोलना पड़ा। कल भगवान का नहीं है पैसे, अब नहीं है तो बाद में दे दें, 2 दिन में, 4 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में, बाद में पहुंचा दें। क्यों, हम भी बाहर के नहीं, यहीं के, बाद में भेज सकते हैं, ऑनलाइन भेज सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो बुलवाना चाहें, सेवा भेजना चाहें वो भेज सकते हैं, अपना खाता अकाउंट नंबर वगैरह वो हमसे ले लें, बाद में भेज दें, कोई दिक्कत नहीं है। और जो कहते हैं वैसे दान तो नगद दान ही होता है, नगद दान महाकल्याण। आइए आरती का दर्शन करेंगे मिल करके।